नमस्कार विद्यार्थियों। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे पाश्चात्य कला के उन वादों को जिन्हें गणवाद, अतियथार्थवाद एवं अमूर्त कला आंदोलन के नाम से जाना जाता है। वैसे यदि हम इन वादों की बात करें तो कहीं न कहीं इसका संबंध अधिकांशतः 20वीं शताब्दी से है, जब गणवाद, अतियथार्थवाद, अमूर्त कला जैसे अनेक वादों व आंदोलनों का उदय हुआ या विकसित हुए। जैसे गणवाद के लिए पिकासो, अतियथार्थवाद के लिए साल्वाडोर डाली और अमूर्त कला के लिए कांडेस्की और पिएट मोंड्रियान को याद किया जाता है। अब हमारे सामने यहाँ पर एक चित्र है। चित्र का नाम है मैन विद वायलन, जो कि पाब्लो पिकासो द्वारा बना हुआ है और कैनवास पर तेलीय रंग द्वारा चित्रित किया गया है। 1912 में निर्मित यह चित्र वर्तमान में कला फिलाडेल्फिया का संग्रहालय में संग्रहित है। यदि हम इस चित्र की बात करें तो यह चित्र गणवाद का एक बेहतर उदाहरण है और मैन विद वायलन को विभिन्न हिस्सों में बांट दिया गया है। एक ही समय में चित्र में अन्य विचारों को भी दर्शाया गया है। मानवाकृति हाथ में वायलन पकड़े हुए है, विभिन्न ज्यामितीय आकारों में परिवर्तित कर दिया गया है और फिर टुकड़ों को इकट्ठा किया गया है। भूरे और हरे रंग की इस पर प्रधानता है, भूरे और हरे रंगों का मिश्रण है और देखने पर यह चित्र निश्चय ही आकर्षक बन पड़ता है। इसे देखकर पता चलता है कि यह गणवाद का द्वितीय चरण है। यदि हम पिकासो की बात करें तो पिकासो को विश्व के सर्वश्रेष्ठ आधुनिक चित्रकारों में माना जाता है और उनके जो काल है, विभिन्न काल जैसे नीला काल, गुलाबी काल या गणवाद, तो ये निश्चय ही कला जगत में अपनी एक अलग पहचान रखते हैं। पिकासो ने मूर्तिकला, सिरामिक जैसे जो वर्क है उसमें भी काम किया है और इसके अलावा चित्रकला के लिए तो इन्हें जाना ही जाता है। अब यहाँ पर पिकासो से संबंधित पहला प्रश्न है कि दो महत्वपूर्ण समय काल बताइए, नीला काल और गुलाबी काल। विश्लेषणात्मक गणवाद क्या है? जब वस्तुओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन के बाद उन्हें संयोजित किया जाता है, संयोजित करने पर यह जो चित्र बनते हैं इन्हें विश्लेषणात्मक गणवाद के अंतर्गत रखा जाता है। एक और चित्र है जिसका नाम है परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी, स्मृति या पिघलती गड़िया के नाम से भी बहुत सारी बार जाना जाता है। यह परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी साल्वाडोर डाली की कृति है और कैनवास पर तेल द्वारा निर्मित है। 1931 में निर्मित है और वर्तमान में म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में संग्रहित है। जब इस पेंटिंग की बात करते हैं तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि साल्वाडोर डाली का संबंध अतियथार्थवाद से है और इस पेंटिंग का संबंध भी अतियथार्थवाद से है। समुद्र के तट पे विभिन्न वस्तुओं को बताया गया है और जो कि वास्तविक होते हुए भी वास्तविकता से परे दिखाई देता है। आकृतियाँ अशांत एवं विशुद्ध मन को दर्शाती है। यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए कि साल्वाडोर डाली अतियथार्थवादी चित्रकार है, साथ ही लेखक और फिल्मकार भी थे। शास्त्रीय शैली में कुशलता प्राप्त कर चुके थे और उनका थिएटर संबंधी संघ के व्यवहार भी उनकी विशिष्टता है, जिनकी उतनी चित्रकला। तो ऐसे है साल्वाडोर डाली, उनकी पेंटिंग परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी और अतियथार्थवाद। तो इससे थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ से कुछ प्रश्न दिए गए चित्र में कौन से आकार बनाए गए हैं? तो गड़िया, पेड़, कीड़े मकोड़े। चित्र कौन सा है? ये रहा परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी। इसमें ये गड़िया पिघलती हुई दिखाई दे रही है, पक्षी दिखाई दे रहे, कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरीके की आकृति है। इसके अलावा साल्वाडोर डाली के बारे में क्या जानते हैं? वह एक यथार्थवादी चित्रकार, फिल्म निर्माता और लेखक थे। एक और चित्र पर हम चर्चा करते हैं जिसका नाम है ब्लैक लाइन्स। वैसिली कांडेस्की की रचना है यह और वैसिली कांडेस्की की रचना ब्लैक लाइन्स दिसंबर 1913 में बनाई गई है और कैनवास पर तेलीय रंग द्वारा चित्रित है। अभी तक हमने जो भी चित्र देखे, भले ही वह परसिस्टेंट ऑफ मेमोरी हो या फिर जो गणवादी चित्र है, तो सब में हमने ये बात की कि तेल रंग से निर्मित चित्र है। अब यह चित्र सोलोमन और गुगिनहम म्यूजियम न्यूयॉर्क में संग्रहित है। कांडेस्की एब्स्ट्रैक्ट या अमूर्त चित्रकार है जिन्होंने काली रेखा और रंगों के धब्बों द्वारा चित्र निर्माण किया है। आकृतियाँ वास्तविकता को तो नहीं दर्शाती लेकिन आकर्षक जरूर है, साथ ही अमूर्तता एवं ज्यामितीय आकार का सम्मिश्रण है, इसलिए यह एक अमूर्त चित्र है। यदि हम कांडेस्की के बारे में देखें तो उनका जन्म रूस में हुआ था, मतलब कि ये रशियन कलाकार हैं। बाद में जर्मनी और पेरिस में कला का अध्ययन किया है।
एब्स्ट्रैक्ट जो आर्ट है या अमूर्त कला है उसके फादर जन्मदाता कहे जाते हैं कांडिस्की, और वे संगीत की तरह चित्र को भी अमूर्त बनाने का प्रयास कर रहे थे और प्रसिद्ध कला सिद्धांतवादी के रूप में भी जाना जाता है। कांडिस्की का आधुनिक चित्रकला में योगदान की बात करें तो यह अमूर्त कला के जन्मदाता तो है ही, वो अपने कार्यों के द्वारा अपनी आने वाली पीढ़ी को भी प्रेरणा स्रोत बने। दिए गए चित्र का माध्यम एवं समय काल पूछा गया है तो ब्लैक लाइन्स जो चित्र है कांडिस्की द्वारा 1913 में बनाया गया है। इस चित्र के बारे में प्रश्न पूछा गया है, 1913 में विलियम कांडिस्की द्वारा बनाया गया है। यह कुछ बातें थी। इसके अलावा हम देखते हैं कि इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण है, तो सेजान भी एक है जो कि गणवाद का पुरोगामी माना जाता है। दादावादी विद्रोह के फलस्वरूप अतियथार्थवाद का जन्म हुआ और पिकासो को उत्तम कृति गेर्निका में स्पेन के गृह युद्ध को दर्शाया गया है। तो यह है कुछ बातें जो कि आधुनिक कला, पाश्चात्य आधुनिक कला गंधवाद, अतियथार्थवाद और अमूर्त कला से हमें जोड़ती है। आप सभी ने सुना, इसके लिए धन्यवाद। निश्चय ही आप चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए नए नोटिफिकेशंस प्राप्त कर सकें।